अस्सलाम वालेकुम गाइस, खुशामदीद है आप सबको मेरे चैनल पे। और मैं हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मुझे नहीं पता मैं ये कब अपलोड करने वाली हूँ, बट हियर आई एम विद माय ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई वन न्यू थिंग, दैट इज़ कि मैं आज बैक कैमरे से व्लॉग कर रही हूँ, ताकि मुझे इसमें लगता है कि ज़्यादा सही बैक कैमरा आता है। प्लीज़ इग्नोर दिस फेस। अच्छा जी, तो व्लॉग क्यों किया जा रहा है? सीन ये है कि आप लोग की बहन पता है कहाँ है? प्लीज़ ड्रम रोल। मैं हूँ वेगस में। तो मैंने सोचा जब मैं वेगस आई हूँ तो क्यों ना व्लॉग भी बनाया जाए। अच्छा जी, आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि वेगस में क्या कर रही हूँ मैं और मतलब क्या सीन है। तो मैं ऑफिशियल ट्रिप पे आई हूँ निसान में। आप सबको पता है मैं निसान में काम करती हूँ, तो निसान की पता नहीं मुझे मतलब मैंने इससे पहले कभी बोला है या नहीं, मैं मैनेजर हूँ OLM, तो ओनर लॉयल्टी मैनेजर OLM। उसकी समिट थी, कॉन्फ्रेंस है, तो उसके लिए क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो मेरी डीलरशिप ने डिसाइड किया कि मुझे भी जाना चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं नई चीज़ें सीखूँ और अपने काम में और इम्प्रूवमेंट लाऊँ। बहुत बेनिफिशियल होगा वो हमारी डीलरशिप के लिए। तो मैं आई हूँ निसान की समिट अटेंड करने के लिए वेगस। और मैंने सोचा था कि मैं पूरा, अब मेरा हाथ दुख रहा है मैंने सोचा था कि मैं एयरपोर्ट से लेके अपने होटल सबका मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट आई वाज इन अ रश एंड काइंड ऑफ अ नर्वस टू। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल अलोन बाय माई सेल्फ, तो डर लग रहा था, तो इसलिए मैं कुछ व्लॉग नहीं कर सकी। बट इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैंने चेक इन किया है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स काम डाउन किया है, तो अभी मैं आपको अपना रूम टूर देती हूँ। एंड उसके बाद होटल से मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी अपना बैच कलेक्ट करना है निसान का, जो मेरे पास होगा थ्रू आउट द समिट, तो वो लेने में जाऊँगी। अपना डिनर करने जाऊँगी, तो आप लोग अपने साथ लेके चलूँगी। दिस इज़ वेगस डे 1। आज दिन है 14 अक्टूबर मंडे 2024। तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोग को रूम टूर देती हूँ, एंड देन मैं शायद चेंज करूँ या इन्हीं कपड़ों में जिसमें मेरा मूड होगा, मैं जाके अपना बैच कलेक्ट करके अपना लंच/डिनर, क्योंकि मैं जल्दी करने वाली हूँ। मेरी फ़्लाइट थी 8:45 बजे की। अच्छा, मैं क्लिप्स बना के फिर देख भी रही हूँ कि मेरा कैमरा एंगल सही है या नहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैक कैमरे से व्लॉग कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एंगल मेरा हिला हुआ है, हाथ मेरा नीचे है, आधा मेरा सर कट चुका है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो मेरी फ़्लाइट थी सुबह 8:45 बजे की, लेकिन मुझे जो मेरे घर से एयरपोर्ट है वो 1 घंटे की ड्राइव पे ऑलमोस्ट। तो मैं 6 बजे उठी, फ्रेश हुई, शावर लेके तैयार श्यार हुई। अच्छा, मैंने मेकअप नहीं करना था क्योंकि अभी भी मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह मेरा हाथ दुख रहा है, तो मुझे मेकअप नहीं करना था। तो बस मैंने अपने बाल ब्लो ड्राई किया, सब करके उबर बुलवा ली थी मैंने कोई 7:15 के करीब, और 8 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी। फिर मुझे चेक इन करना था और सारी चीज़ें, सारे काम थे, क्योंकि मेरे साथ लगेज आया है भाई, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत था। तो मेरे जो सर हैं, जो मेरे में ऊपर डायरेक्टर हैं, वो जब बुकिंग करवाते थे, मैंने कहा तुम्हारे पास लगेज होगा? मैंने कहा ऑब्वियसली, मैं एक लड़की हूँ, मैं जा रही हूँ, तो मेरे पास ड्रेसेस है, मेरे पास शूज़ है, मेरे पास ज्वेलरी है, तो सब होगा। तो बहरहाल मैं पहुंच गई थी यहाँ पे। फिर मैंने उबर करवाई, उबर से मैं होटल आई। मेरा स्टे है वर्जिन होटल में, तो बहुत ज़बरदस्त होटल है। अच्छा, वेगस सबको पता है किस चीज़ के लिए मशहूर है, दैट इज़ कसिनोज़। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ मैं जब एयरपोर्ट पर उतरूँगी वहाँ मुझे कसिनोज़ दिखेंगे। मैं होटल में अंदर घुसी हूँ तो कसिनो भरे में। बहरहाल वो हम तो, हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फ़िलहाल अब मेरा हाथ बहुत शदीद दुख रहा है। मैं फ़ोन रख रही हूँ नीचे और आप लोग को देती हूँ रूम टूर। ओके, तो ये है मेन एंट्रेंस, मेन डोर। यहाँ से हम घुसते हैं तो ये हमारा व्यू होता है। सबसे पहले मैं आपको OOTD दिखा दूँ, प्लीज़ डोंट जज मी। मैं बहुत कंफर्टेबल से कपड़ों में आई हूँ। मैंने ये कॉट सेट पहना था, साथ में मैंने पहने थे अपने न्यू बैलेंस। तो ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे है, जो कि मैंने बहुत कम्फर्टेबल रखा था। अच्छा, मैं जब शिकागो से चली थी वहाँ थी सर्दी, वी वर इन 40s, और यहाँ मैं पहुँच गई थी 90s में टेम्परेचर है, तो शदीद गर्मी। खैर, ये मेरा OOTD है। शूज़ मैंने सिर्फ पहन लिया आप लोग को दिखाने के लिए, वैसे उतरे हुए थे। अच्छा, ये एंट्रेंस है, ये फुल व्यू मिरर है। यहाँ पर आ गई है हमारी क्लोजेट, जिसमें आपको आयरन भी दिख रही है, आयरन स्टैंड भी दिख रहा है, हैंगर्स हैं, यहाँ पे सेफ लॉकर है। अच्छा जी, फिर ये एक जगह है दैट इज़ वेनिटी, जहाँ पे मैं अपना
मेकअप करूँगी। ओके, अच्छा ये जगह हो गई। फिर ये आ गया हमारा बाथरूम, विच इज़ लव। तो ये है शावर एरिया। बाथरूम मतलब अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, परफेक्ट है। मुझे यहाँ पे अपनी तैयार होने के लिए वैनिटी मिल गई है, दैट्स द शेफ किस। फिर ये आ गया हमारा रूम। ओके तो ये है मेरा रूम। और अच्छा, मेरे साथ सीन क्या था, मुझे रूम मिला था 3rd फ्लोर पे, मुझे चाहिए था टॉप वाला। तो मैंने उनको कहा कि मैं वेट कर लूँगी अगर वो साफ़ हो रहा है, लेकिन मुझे ये वाला रूम चाहिए। तो मुझे 1.5 घंटे की वेटिंग के बाद ये मिला है। प्लीज़ इग्नोर दिस, दैट इज़ माई लगेज जिसके बारे में बात कर रही थी। दैट इज़ द TV। ये मैस आप इग्नोर कर सकते हैं, ऑब्वियसली मेरा ही है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो साइड टेबल है, यहाँ पे पूरा स्टेशन है जहाँ पे अपने आप चार्जर्स वार्जर्स कर सकते हैं। बहुत हसीन पेंटिंग भी है यहाँ पर। एंड दिस इज़ द व्यू। अब ये रात में कैसा लगने वाला है, आई हैव नो आइडिया, but that is my view. So I was planning to head out for the registration, but मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा डिनर भी है। तो अगर मैं निकलूँगी तो मुझे वापस आते आते टाइम लगेगा। जो मेरी प्लानिंग थी कि मैं जल्दी सो जाऊँगी वो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मैं फिर अभी थोड़ा सा नैप लेके थोड़ा रेस्ट करके मैं फिर ऐसे ही निकलूँगी 5 बजे तक बाहर, ताकि मैं अपनी रजिस्ट्रेशन करा के फिर देखूँ कि डिनर क्या सीन है, और फिर वहाँ से फारिग होकर मैं वापस आऊँ। लिटिल अपडेट, आई लव टू स्लीप इन डार्क। मैंने TV बंद करना भूल गई हूँ, बट मैं एक छोटा सा नैप ले रही हूँ। 5 बजे का अलार्म लगाया है, उठ के फिर मैं बाहर निकलूँगी। आई जस्ट हैड अ पावर नैप, और मैं कोई सही से सो तो नहीं सकी, लेकिन मैंने भी रूम की लाइट्स ऑन की है, but it looks freaking beautiful. You guys can see. Getting ready for heading out. तो मुझे कपड़े इस्त्री करने थे, तो मैंने ये वहाँ से क्लोजेट से आयरन स्टैंड निकाला है। अब मैं अपने कपड़े इस्त्री करती हूँ। I just called room service to get some dental care and slippers। तो मुझे स्लीपर्स मिल गई हैं, क्योंकि मैं इतनी देर से ठंडे फ्रेश में इधर से उधर घूम रही थी। अब मैं आराम से अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, तैयार होती हूँ और बाहर चलती हूँ। तो आई एम हेयर नाउ। मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। दैट्स आई एम विथ माई बेयर फेस। नाउ मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप फिनिश करती हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग 2 of my favorite stuff. One is that She Glam, one is that She Glam concealer। बहुत ज़बरदस्त है ये। आई लव दिस कंसीलर। एंड देन आई लव टेटर फाउंडेशन। ये मेरा सेकंड परचेज़ है। और लिपस्टिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम Too Faced। एंड उसको मतलब वो ऐसी नॉर्मल है, मतलब इतनी फेवरेट नहीं है जितनी ये दोनों चीज़ें हैं। जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि ये इस तरह से पेन है जिस पे ये कंसीलर आता है। आप इसको पीछे से यहाँ से इसको रोटेट करते हैं तो ये ऊपर आता है, और आप इसको एज अ पेन यूज़ करते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ कंसीलर। Okay guys, so I'm all dressed up for heading out for my registration and for my dinner। मैं पीछे अपने ही शीशे में अपने आप को देख के डर गई। तो ये मेरा फिट चेक है। मैं बहुत सोच रही थी क्या कहना, मेरे पास एक बहुत अच्छा फ्लोरल स्कर्ट था, साथ में उसकी फुल मैचिंग थी, लेकिन उसमें मसला ये था कि उसमें शूज़ नहीं थे, और जो मैचिंग के हैं वो मैंने अपने समिट के 2 दिन के लिए रखे हैं, तो मैं उनको नहीं निकाल सकती थी। तो जो मैं ये पहन कर आई हूँ शूज़, वही मैंने पहन लिए हैं इसके साथ। एंड आई होप कि ये साथ में अच्छे लग रहे हैं। बाल मेरे ऑयली हो चुके हैं, बट स्टिल हु केयर्स। और मैं निकल रही हूँ बाहर। तो है, मैं गई बड़े सज धज के और अपना बैच कलेक्ट किया। उसके बाद जहाँ डिनर था वहाँ पहुँची, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फैंसी डिनर था, एपेटाइजर एंड स्टफ़। उसमें ज़्यादातर चीज़ें पोर्क से थी, या उसमें जेलेटिन था जो मैं नहीं खा सकती थी। तो और फिर मुझे अकेले थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि पूछूं कि कुछ वेज में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से निकलो। मैं वहाँ से एक्सक्यूज़ कर आ गई, अपने रूम में आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने हैंड्स फ्री लेने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद अकेली बाहर जाऊँ। और यहाँ पे नियर कोई मुझे ऐसा दिखता है जो मैंने नोन जगह हो जहाँ से मैंने खाना खाया हुआ है, तो मैं वहाँ से कुछ खाने का लेती हूँ। लेट मी शो यू माई बेड। एंड दैट्स माई बेड गाइस।
Okay, so this is the vibe of my hotel. ये सारा नीचे का एरिया है जहाँ से मैंने चेक इन किया था। और वेगस जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो यहाँ पे भरी पड़ी है, जो कि हर जगह मिलेगी आपको, जिससे हमें बच के निकलना है। I came out for finding some restaurants here, so I found some spots, but I don't know why I don't want to go. Literally, I don't want to go. I'm heading back to my restaurant. वहाँ पे मुझे पिज़्ज़ा का एक रेस्टोरेंट दिखा था, इटालियन देखा था। मैं वहीं पे बैठ के कुछ खाती हूँ। दो दे आर सुपर एक्सपेंसिव, बट मेरा क्या है, कंपनी का जा रहा है तो मैं अंदर जाके अंदर से ही खाना खाती हूँ। मेरे एंगल्स इतने वेयर्ड जा रहे हैं ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, बट मैं फिर भी क्या करूँ, मैं व्लॉग कर रही हूँ। कुछ ना कुछ आप लोग को मेरी शक्ल नहीं दिखेगी तो मेरी आवाज़ आ जाएगी, बट या आई एम हेडिंग टू माई होटल नाउ। नाउ आई एम इन दिस रेस्टोरेंट। अब इसको कासी कहते हैं, गाशू कहते हैं, मुझे नहीं पता। इटालियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने फ्राइड क्लैमेरिया से एपेटाइज़र मंगवाया है और वाटरमेलन वर्जिन स्प्रिट्स है नॉन अल्कोहलिक, वो मंगवाया है। और अब मैं अपने मेन कोर्स का वेट कर रही हूँ। सो लेट्स सी। मेन कोर्स इज़ हियर, दैट्स सम काइंड ऑफ अ ब्रेड। मुझे नहीं पता इसको कैसे खाना है। इसके साथ ये बटर आया है, साथ में मैंने अल्फ्रेडो पास्ता मंगवाया था, मेरा वो आ चुका है। सो लेट्स डिग इन। इट वाज द रेस्टोरेंट जहाँ से मैं अभी आई हूँ अपना डिनर करके। एंड आई एम बैक इन माई रूम। मैंने अपनी लाइफ का सबसे ऑकवर्ड डिनर किया है आज। मैंने इंटायर लाइफ में कभी अकेले कहीं बैठ के कुछ खाना नहीं खाया, बट ये भी मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है कि मैंने आज बैठ के अकेले खाना खाया। दैट वाज ऑकवर्ड बट इट्स फाइन, इट इज़ व्हाट इट इज़। खाना बहुत एक्सपेंसिव था, आई मस्ट टेल यू, बहुत एक्सपेंसिव था। एक तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, इस वजह से भी यहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव है। तो मैंने एपेटाइज़र अपने बिल पे किया था क्योंकि उसकी ऐसा नीड नहीं थी, वो मैंने अपने लिए मंगवाया था, तो वो मैंने अपने बिल पे किया। बाकी मैंने सब कंपनी कार्ड पे डाला है क्योंकि इट इज़ व्हाट इट इज़। खैर, मैं आई हूँ ऊपर सामान रखने, थोड़ा सा चिल करने, फिर मैं जाऊँगी शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा होटल एक्सप्लोर करूँगी कि कहाँ पे पूल एरिया है एंड ऑल स्टफ। उसके बाद आने के बाद मैं अपने सारे कपड़े प्रेस करके रखूँगी क्योंकि मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ बैक टू बैक। कल मेरा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा 7:30 पे और फिर मैं 5 बजे तक बिज़ी रहूँगी। मुझे इधर से इस हॉल से वहाँ जाना है, ये करना है, ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड है, बट मैं बहुत एक्सट्रीमली बिजी होंगी और उसके बाद मेरी बिल्कुल हालत नहीं होगी कि मैं कुछ और करूँ। तो मैं अभी से सारी तैयारी करके रखूँगी ताकि सब कुछ स्मूथ चले और सब कुछ अच्छे से हो जाए। बहुत थकी हुई थी, हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी नीचे जा रही हूँ। सो आई वॉज जस्ट क्रेविंग फॉर कॉफ़ी क्योंकि मैंने बहुत खट्टी चीज़ें पी हैं जिससे मेरा गला एक्सट्रीम ख़राब हो गया था, हो रहा है, हो नहीं गया था, हो रहा है। सो नाउ मैंने अभी यहाँ पे मैं कुछ ले रही थी ड्रिंक, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक लेनी थी, सोडा। वो लेते हुए मुझे पता चला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे कॉफ़ी कहाँ से मिल सकती है। उसने कहा अगर हॉट चाहिए सो यू कैन गो टू एंड द रेस्टोरेंट शी मैंशन्ड कि वहाँ 24 आवर्स सर्व होती है कॉफ़ी। सो आई एम हेडिंग टू दैट रेस्टोरेंट, आई एम सो हैप्पी। सो आई एम इन दिस रेस्टोरेंट टू हैव माई कॉफ़ी। तो ये यहाँ का एम्बियंस है, उसमें कॉफ़ी। नॉर्मली जब हम शिकागो में कॉफ़ी लेते हैं तो वो होती है $3 $4 की। यहाँ पे कॉफ़ी है विद टैक्सेस $7 की, लेकिन मैंने ऑर्डर कर दी क्योंकि सुबह से मुझे चाहिए कि कुछ पिया नहीं था, जो टी थी वो इतनी गर्म थी नहीं और मुझे थोड़ा अपने गले को भी रिलैक्स करना था। तो फाइनली आई ऑर्डर माई कॉफ़ी एंड हियर इज़ माई कॉफ़ी। जितना बड़ा ये कप है $7 के लिहाज से बिल्कुल ठीक है ये भाई, कुछ ज़्यादा ही भर के है। इतना अच्छा लगता है ना कि सब ऐसे काउंटर पे बैठे हुए हैं। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ गिविंग अ बार वाइब। पर यहाँ पे सब अपना खाना खा रहे हैं क्योंकि 24/7 ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं और फास्ट फूड सर्व करते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग को मेरी शक्ल चीख के बता रही होगी कि मैं कितनी ज़्यादा नींद में हूँ और थकी हुई हूँ। तो मैंने अभी अपनी बहन से कोई 1-1.5 घंटा बातें की हैं, अपने सारे कपड़े प्रेस करके रखे हैं, सारा काम कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप साफ़ करके, टीथ ब्रश करके सोने, और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल सुबह। मैं आपको टीवी दिखाऊँगी, अंदर कुछ मैं रिकॉर्ड कर सकी तो करूँगी, नहीं तो जैसा होगा
जितना भी होगा मैं आप लोग के साथ पूरी कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।